परिवर्तन के फलस्वरूप, रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। वे सेल जो रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, ऐसी सेलों को हम रूपांतरित सेल की संज्ञा दी जाती है। परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में दाब और ताप द्वारा, परतदार सेल और आग्नेय सेल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम आग्नेय सेल और अवसादी सेल दाब और ताप के उपरांत जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें हम रूपांतरित सेल कहते हैं। अर्थात आग्नेय सेल और अवसादी सेल के रूप परिवर्तन के उपरांत दाब और ताप की क्रिया के उपरांत जो जिन सेलों का निर्माण होता है उन्हें हम जो है रूपांतरित सेल की संज्ञा देते हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना, जैसे आपने देखा होगा कि जो ईंट बनाने का काम भट्टे पर किया जाता है तो कच्ची मिट्टी से ईंट बनाई जाती है और ईंट को जब पकाया जाता है तो उसके बाद उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, रंग भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये कैसी सेल हो जाएगी? रूपांतरित सेल हो जाएगी। ठीक है, तो रूपांतरित सेलों के हम बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक मूल चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? एक मूल चट्टान है और ये किस सेल के अंतर्गत आता है? ये आता है आग्नेय सेल के अंतर्गत। परंतु जब इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो रूपांतरित सेल के अंतर्गत इसी का नाम क्या हो जाता है? नीस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि ग्रेनाइट चेंज होकर, रूप परिवर्तन होकर दाब और ताप की क्रिया के द्वारा ये नीस में चेंज हो जाता है। तो रूपांतरित सेलों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नीस है। तो रूपांतरित सेलों का जो उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण की अगर हम बात करें तो नीस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है नहीं? इसके बाद जो बालू का पत्थर है उसका रूप बदलकर क्या हो जाता है? क्वार्टर जाइट हो जाता है। क्वार्टर जाइट। इसके बाद चूना पत्थर का नाम बदलकर संगमरमर हो जाता है। संगमरमर। और कोयला जो है ग्रेफाइट या हीरे का रूप ले लेता है। ग्रेफाइट या हीरे का रूप ले लेता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रूपांतरित सेल के सबसे अच्छे उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नीस, क्वार्टरजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट और हीरा, ये किसके उदाहरण हैं? ये जो है रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। आइए रूपांतरित सेलों की विशेषताओं की भी जानकारी कर लेते हैं। तो रूपांतरित सेलों की विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। चलिएगा, आइएगा, जिस प्रकार हमने परतदार सेल, जिस प्रकार हमने आग्नेय सेल की विशेषताओं का अध्ययन किया, उसी प्रकार हम जो है संक्षेप में रूपांतरित सेलों की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। तो नंबर 1, पहली विशेषता, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, दाब और ताप की क्रिया के द्वारा अवसादी सेल और आग्नेय सेल का रूप परिवर्तित होकर के रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। तो इसमें पहली विशेषता ये पाई जा रही है कि रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं? ताप व दाब के द्वारा बनती हैं, के द्वारा बनती हैं। पहली विशेषता ये हो गई कि रूपांतरित सेल जो है वो ताप व दाब की क्रिया के द्वारा बनते हैं। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है? इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है। यानी कि ये सेल कठोर होते हैं। इन सेलों में कठोरता पाई जाती है। कठोरता पाई जाती है। ठीक है, इन सेलों में कठोरता पाई जाती है। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। यानी कि ये चट्टानें जो है वो
बहुमूल्य जो है संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न भी प्रदान करती हैं। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये बहुमूल्य रत्न भी प्रदान करती हैं। ये चट्टानें जो हैं वो बहुमूल्य रत्न भी प्रदान करती हैं, जैसे हीरा जो है ये प्रदान करती है। तो देखिएगा, मैं जैसा कि बता रहा था कि रूपांतरित शैलों की आप विशेषताएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ये ताप और दाब की क्रिया के द्वारा बनती हैं। कठोरता इनमें बहुत अधिक पाई जाती है। बहुमूल्य रत्न भी ये प्रदान करती हैं, जैसे हीरा, ठीक है नहीं, इस तरीके के जो है रत्न ये प्रदान करती हैं। ठीक है, अब जो है हम ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो चैप्टर है समाप्त हो गया है, लेकिन इसकी मुख्य बातें मैं बताना जरूरी है। ठीक है नहीं, इसके बाद में PDF फाइल के माध्यम से आप तक जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है भेज दूंगा और उसको आप फेयर कॉपी पर कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि इतिहास वाली कॉपी पर ही भूगोल के चैप्टर लिख लेंगे, बस उस पर भूगोल डाल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलेगा, आइए हम आगे बताते हैं। तो इसमें हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आप तक जो वीडियो पहुंचाई है, उस वीडियो में क्या क्या आया उसको अति संक्षेप में मैं बता रहा हूं। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ऐसे भी एक प्रश्न आएगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और पृथ्वी की मध्य की परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है चूना पत्थर? रूपांतरण के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप चूना पत्थर क्या बनता है? मैंने बताया था, संगमरमर बनता है। मेंटल की ऊपरी परत को, मेंटल की कितनी परतें बताई थी मैंने? 2 परतें बताई थी, ऊपरी परत और निचली परत। तो मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहेंगे? ऊपरी मेंटल कहेंगे। ठीक, ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर और ध्यान रखते हैं। हिमालय पर्वत परतदार शैल का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो परतदार शैल का सबसे अच्छा कोई उदाहरण है तो वह क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण परत दर परत जमने के कारण ही हुआ है। तो परतदार शैलों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हिमालय पर्वत है। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। चूने के पत्थर से क्या बनता है? रूप परिवर्तन होने के बाद संगमरमर बनता है। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल, बताइएगा, रूप तथा गुणों में अगर परिवर्तन हो जाए और शैल का निर्माण हो जाए तो बताइए उस शैल को क्या कहेंगे हम? रूपांतरित शैल कहेंगे। यानी कि वह शैल जिसका रूप भी बदल जाए और गुण भी बदल जाए, यानी कि रूपांतरण हो गया ना, तो रूपांतरित शैल कहेंगे उसको हम। परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ होता है। परतदार जो शैल होते हैं, जो परत दर परत जमती रहती हैं, समुद्र में जाकर के जो परत दर परत जमता रहता है और जहां पर परतदार शैलों का निर्माण होता है, तो उनके निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती हैं। ये बात मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें वीडियो में बताई है। तो चलिए अब चलिएगा, अब मैं एक एक उदाहरण लेता हूं। जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय शैल का उदाहरण है। हीरा जो है, हीरा किसका उदाहरण है? रूप परिवर्तन होने के बाद बना, तो हीरा रूपांतरित शैल का उदाहरण है। चूने का पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? संगमरमर किसका उदाहरण? रूपांतरित शैल का उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है? कोयला जो है, जो उदाहरण है वह आपका अवसादी शैल का उदाहरण है। स्लेट किसका उदाहरण है? अवसादी शैल का उदाहरण है। ऐसे ही बेसाल्ट किसका उदाहरण है? ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? यह भी आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया, और ये चैप्टर विधिवत रूप से दोनों वीडियो को ठीक से देखें और समझें। वीडियो अगर आपने सही से समझ लिया तो वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाएगा, और जब आप कॉपी पर मैं PDF फाइल जब भेजूंगा और उसको आप उतारेंगे तो आपके सब कुछ याद हो जाएगा। तो एक वीडियो को 2 बार अवश्य देखें। धन्यवाद।